हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे जो 11th क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। हालांकि कुछ 12th और टारगेट के बच्चे भी इसको देख रहे हैं, ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा काम पड़ता है पढ़ने में। जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो कैलकुलस या और भी चीज़ जब पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा इसका, ठीक है। इसलिए इसको सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से नोट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि हम 11th का भी बोर्ड लेवल का एक क्लास स्टार्ट करेंगे आगे, लेकिन अभी कुछ दिन उसमें टाइम है। पहले बेसिक कंप्लीट करो, तब तक हम लोग सीन देख लेते हैं क्या है आगे लॉकडाउन का। उसके बाद 11th का भी जो है ना, हम जैसे 12th का बोर्ड लेवल का एक अलग क्लास स्टार्ट किए हैं ओनली बोर्ड लेवल का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी तरह से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th का भी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सेक्शन हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स का, ये थोड़ा स्टैंडर्ड सेक्शन है, मतलब आपको कंपटीशन लेवल तक को इसको फॉलो करेगा, कंप्लीट करेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, थोड़ा हार्ड भी लगेगा पढ़ने में, लेकिन जब आगे हम ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे तो एकदम जीरो लेवल फिर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप कोई कंपटीशन जैसे एनडीए या एयरफोर्स या आप जेई या कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन दोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। इवन फिजिक्स में भी पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी क्लासेज हैं इसको आप सभी लोग अच्छे से समझना और अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। तो इसको आप लोग सही से करना। अभी हम लोग 9 लेक्चर तक इसमें किए हैं। जो भी लोग वीडियो देख रहे हो तो कहीं बीच से मत देखना, शुरू से लेकर देखना, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को ये सब नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद 5th लेक्चर में आपका इंटरवल आ गया था और उसके बाद साइन स्कीम स्टार्ट हो गया, ठीक है। 6, 7, 8 और 9, ये 4 लेक्चर में साइन स्कीम कंप्लीट कर दी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग जो लास्ट क्लास में कुछ आप लोगों का होमवर्क दिए थे उसको सॉल्व पहले कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, x² इंटू x - 5। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पीछे का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट है, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सब पीछे से लिंक है इसका। तो देखते हैं, जो लोग एकदम नया ज्वाइन किए हो तो वो लोग कम से कम 5th वीडियो से देखना, ठीक है। 4th तक तो नंबर सिस्टम है, वहाँ तक एक अलग सीरीज है, और 5th के बाद सारा एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अगर 5th तक नहीं 5th के बाद नहीं देखोगे ना तो फिर डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0, 5, 10, 0, 5 और 10। स्टार्ट करेंगे प्लस साइन के साथ, और 10 वाला पे पावर क्या है? 1, ऑड है, चेंज कर गया साइन। 5 वाला पे क्या है? 1, ऑड है, फिर चेंज कर गया। 0 वाला पे क्या है? इवन, चेंज नहीं किया। अनडिफाइंड तो कहीं होगा नहीं, जो कि पॉलिनोमियल है। अब लेना है लेस देन इक्वल टू 0, तो जो x का वैल्यू है वो 5 से 10 हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट में, और एक्सेप्ट क्या? 0, क्योंकि एक्सेप्ट 0 नहीं, यूनियन 0, ठीक है। 0 क्यों? दोनों साइड तो पॉजिटिव है, लेकिन एग्जैक्ट 0 पर क्या है? 0, ठीक है। ये सब क्रिटिकल पॉइंट पे सारे पे 0 रहा होगा वैल्यू, नहीं तो 0 भी चूंकि लेना है। अगर ये नहीं रहता इक्वालिटी तब हम ये नहीं लिखते, तब सिर्फ 5 से 10 ओपन ब्रैकेट लिखते, ठीक है। लेकिन क्लोज ब्रैकेट होने के कारण 0 को अलग से इंक्लूड करना पड़ा हमें, ठीक है। सेकेंड नंबर जो होमवर्क है आपका वो है x + 1 टू द पावर 3 इंटू x - 2 टू द पावर 5 इंटू x - 5 टू द पावर 50 होल डिवाइडेड बाय x - 3 टू द पावर 11 इंटू x टू द पावर 20 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करो आप। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? -1, फिर क्या? 0, फिर क्या? 2, फिर 3 और फिर 5। स्टार्ट तो प्लस साइन के साथ करेंगे हम लोग। 5 वाला पे पावर क्या है? 50, तो चेंज नहीं करेगा, इवन पावर है। 3 वाला पे क्या है? 11, तो चेंज कर जाएगा। 2 वाला कहाँ है? देखो पावर 5 है, फिर चेंज कर जाएगा, ऑड है। 0 वाला कहाँ? पावर इवन है, चेंज नहीं करेगा।
-1 वाला पावर ऑड है, फिर चेंज कर जाएगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया। नीचे वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर अनडिफाइंड होता है, ऐसे 3 पर अनडिफाइंड होगा और 0 पर भी अनडिफाइंड होगा। ये किसी भी हाल में इंक्लूड नहीं करना है। और लेना क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसी को देख करके आंसर बताना है तुम्हें। यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 0 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, यूनियन 0 to 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 to infinity ओपन ब्रैकेट। 5 आ जाएगा, चलेगा, क्योंकि इक्वलिटी भी है। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x बिलोंग्स टू -1 to 2 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 to infinity ओपन ब्रैकेट। लेकिन इसमें 0 इसके अंदर आ जाएगा -1 से 2 के बीच, तो उसको छांट देना, अलग से माइनस कर देना। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, सेकेंड नंबर का। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, जो होमवर्क था हम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन है x² - 3x + 2 इंटू x - 2 to the power 3 इंटू x - 5 to the power 10 डिवाइडेड बाय x + 1 to the power 7 इंटू x - 7 to the power 100 इस इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट रहना, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। पहले इसको अरेंज करना होगा, क्योंकि ये जो ना फैक्टराइज नहीं किया हुआ है। तो ये x - 1 इंटू x - 2 देगा, तो x - 2 के पावर हम कर लेते हैं 4, चूँकि x - 2 के पावर 3 यहाँ भी था, एक और यहाँ से आ गया, इसलिए पावर एक बढ़ गया, ठीक है। इंटू x - 5 के पावर क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय x + 1 to the power 7 इंटू x - 7 to the power 100 दिस इज लेस देन 0। नंबर लाइन में प्लॉट करो, ये -1 +1 +2 5 और 7 स्टार्ट होगा प्लस से। 7 वाला पे इवन पावर चेंज नहीं करेगा, 5 वाला पे इवन पावर नहीं करेगा, 2 वाला पे भी इवन पावर नहीं करेगा, 1 वाला पे क्या है ऑड पावर चेंज कर जाएगा, -1 वाला पे क्या है ऑड पावर फिर चेंज कर जाएगा। तो लेना लेस देन 0 है, और अनडिफाइंड कहाँ होगा -1 पे और 7 पे। तो खैर कोई दिक्कत यहाँ है नहीं, लेस देन 0 सिर्फ एक जगह आ रहा है, यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से +1 ओपन ब्रैकेट, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नोट करो जल्दी, आगे बताते हैं। तो हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क का। क्वेश्चन है x² + x + 1 इंटू x - 2 पावर 5 x - 3 पावर 10। तो देखो बेटा, यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि ये फैक्टराइज नहीं होगा, यानी x² + x + 1 जो है ना हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका कारण ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो -3 है जो नेगेटिव है, और a = 1 है जो पॉजिटिव है, इस कारण से हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब ये साइन स्कीम में रोल नहीं करेगा, साइन स्कीम में सिर्फ ये दोनों रोल करेगा। तो 2 और 3 स्टार्ट प्लस से करेंगे, 3 वाला पावर क्या है 10, तो इवन पावर है चेंज नहीं करेगा, 2 वाला पावर ऑड है चेंज कर जाएगा। लेना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो s का वैल्यू क्या होगा 2 से इन्फिनिटी, 2 पर क्लोज्ड, इस पर ओपन, ये आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 to the power x into x - 2 to the power 7 into x - 7 to the power 15 is less than 0। ठीक है, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, जो 5 to the power x है ना वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फॉर ऑल का साइन है, नहीं कुछ भी x रखोगे तो क्या 5 पावर x कभी नेगेटिव देगा, नहीं देगा, ये दोनों सिर्फ रोल करेगा।
2 और 7, स्टार्ट प्लस से कर रहे हैं, 7 पे पावर 5 है, 15 है, चेंज कर गया, 2 वाला पावर ऑड है, ये भी चेंज कर गया। लेना है क्या, लेस देन 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से 7 ओपन ब्रैकेट, ये है आपका 5 नंबर। और आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 3 to the power x इंटू एक्स क्यूब, सॉरी 3 to the power x माइनस 1 है, इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर कितना 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर 7 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 50 इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको अलग से 0 करते हैं। 3 की पावर x माइनस 1 को अगर 0 करेंगे तो 3 की पावर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ऑल्सो 0। x इक्वल टू 0 के लिए ये भी क्रिटिकल पॉइंट है और ये भी है। इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 3, 3 प्लस 1 4 की तरह बिहेव करेगा। यानी नंबर लाइन पर अगर लिखोगे -1 0 2 और 5 प्लस से स्टार्ट होगा, 5 वाला पे इवन पावर है चेंज नहीं करेगा, 2 वाला पे भी इवन पावर है चेंज नहीं करेगा, 0 वाला पे भी इवन पावर हो गया चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 0 वाला तो ये है पावर 3 है, लेकिन एक इसमें भी है 0 वाला, तो पावर 1 और पावर 3 क्या होगा 4, तो इसीलिए चेंज नहीं किया। -1 वाला पे ऑड पावर चेंज कर गया। लेना क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो सीधे सीधे -1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर यहीं पर हम कर देते, यहाँ पे पावर मान लो कर देते, ये क्या कहते हैं इवन करते कुछ, तो अब ये 2 और ये 3 5 होता, तो 0 वाला पे साइन चेंज करता, फिर यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस होता, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे 1 था तो इसीलिए पावर इवन हो गया था और ये आंसर हो गया। तो यही आपका 6 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे हम, ये भी होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क वाला क्वेश्चन है, जो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए। बहुत लोग बना के भेजे भी थे, है ना, तो उसको रिवाइज कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे देखो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना बताए थे, नहीं, 3x बाय x माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो 3x माइनस x प्लस 2 बाय कितना x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या देगा, 2x प्लस 2 बाई x माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। आप 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो x प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। उसका साइन स्कीम का यूज करो इसमें। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट -1 और +2 हो रहा है, दोनों पे क्या है ऑड पावर है, तो प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है ग्रेटर और इक्वल टू 0। ऐसे इस पर अनडिफाइंड होगा 2 वाला पे। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया क्या चाहिए, -∞ टू -1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और यही इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको जो बुक में 11th की बुक में बनाता है केस मान करके, उस मेथड से भी हम बनाते हैं। लास्ट के वीडियो में भी हम जो है ना इस पर कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो ये चैप्टर आप लोगों का जो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसमें इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, बनाना नोट करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। ऐसे उसको दूसरा मेथड बनाना था, लेकिन क्वेश्चन उधर मिट गया, दूसरा ही क्वेश्चन करवा देते हैं। ऐसे देखो, x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू, इस पर लेस और इक्वल टू कर देते हैं 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे आप, x माइनस 2 बाय 3x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 1 बाई 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, -2x माइनस 3 बाय 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, तो ऐसा करो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा बाय
3x + 1, अब ये होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि माइनस से गुना करने को इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। और इसको 0 करोगे तो -3/2, इसको करोगे तो -1/3, -3/2 और -1/3। स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, बिकॉज सब पे ऑड पावर है ना, और लेना ग्रेटर देन 0 है और इस पर अनडिफाइंड भी होगा नहीं। तो x का फाइनली वैल्यू क्या हो गया, -∞ टू -3/2 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन -1/3 टू ∞ ओपन ब्रैकेट, यही इसका फाइनल आंसर है। लेकिन इसको जो बोर्ड में बनाता है उस मेथड से हम बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, यानी 3x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन क्या, -1/3। तो अब जो सॉल्व करोगे इसको, x - 2/3x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा इस बार, क्योंकि पॉजिटिव लिए है। x - 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 3x + 1, इसको इधर भेज देते हैं। तो 2x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या चीज़, -3, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या चीज़, -3/2, लेकिन x माना है -1/3 से ज़्यादा, तो अगर दोनों में कॉमन करोगे -3/2 और -1/3, देखो एक कह रहा है ये, और केस माना है -1/3 ज़्यादा, तो क्या मिलेगा कॉमन, ये मिलेगा, यानी इस केस का आंसर हो गया -1/3 टू ∞। अब हम केस सेकेंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये लिख देना, केस फर्स्ट। केस सेकेंड, इफ 3x + 1 इज लेस देन 0, तब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इज लेस देन -1/3 है। अब देखो जो क्वेश्चन है, x - 2/3x + 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 1, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो है इनइक्वालिटी चेंज कर देना, 3x + 1 हो जाएगा। अब देखो ये इधर आएगा, कितना होगा, 2x इज लेस देन इक्वल टू कितना, -3, तो x लेस देन इक्वल टू कितना, -3/2, और एक है लेस देन -3, इस बार भी कॉमन करते हैं, -3/2 और -1/3, एक है -1/3 से लेस, जो केस में आया है, जो सॉल्यूशंस आया है क्या है, -3/2 से लेस और इक्वल, तो इंटरसेक्शन ये मिलेगा। तो यहाँ पर x क्या मिला, -∞ से -3/2 ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब इसको और इसको कंबाइन करके लिखो, ठीक है, फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट, x बिलोंग्स टू ये -∞ टू -3/2 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन तो -1/3 टू ∞। तो ये लंबा मेथड होता है जो कि बुक सब में जनरली मिलेगा बनाया हुआ, ठीक है। और ये मेथड क्या है, बहुत फास्ट है, साइन स्क्रीन से तुरंत सॉल्व हो जाएगा नहीं। तो जो मेथड तुमको अच्छा लग रहा है उसको समझ करके इस तरह का कोई भी इन इक्वेशन आएगा तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग लीनियर भी देख लिए, क्वाड्रेटिक भी देख लिए, और बड़ा बड़ा पावर का देख लिए थे, रैशनल वाला, किसी तरह का इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन स्कीम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, हालांकि वो अभी 11th वालों को समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम जो है ना अलग एक बना देंगे वीडियो, ठीक है। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो इसके बाद का टॉपिक होगा मॉडुलस। बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट दे दिए थे क्या क्या पढ़ाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो साइन स्कीम के बाद मॉडुलस का ही नंबर था, ठीक है। तो मॉडुलस इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है, नोट करिए आप लोग। मॉडुलस, देखो क्या होता है मॉडुलस, इट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। पहला बात यह है कि मॉडुलस जो है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, यानी जो मॉडुलस ऑफ एक्स, इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। यानी फाइनली बात ये हो गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, या हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज नेवर लेस देन 0, 0 से कम कभी भी नहीं होता है, 0 या उससे बड़ा होता है, ठीक है।
अब हम इसका डेफिनेशन बता रहे हैं मॉडुलस का। डेफिनेशन नंबर 1, इसमें हम डिटेल पढ़ा रहे हैं। ऐसे हम वो 12th वाले सेक्शन में भी मॉडुलस बताए थे फंक्शन में, लेकिन उसमें हम थोड़ा फार्मूला पे ज़्यादा फोकस किए थे, अभी ज़्यादा डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा x होगा जब x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस x होगा जब x इज़ लेस देन 0। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x होगा जब x ग्रेटर देन 0, माइनस x होगा जब x लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब इक्वालिटी इसमें लगा सकते हैं या इसमें लगा सकते हैं, किसी में लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x होगा जब x ग्रेटर देन 0, माइनस x होगा x लेस देन 0, 0 होगा x इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस ये वाला ही है। तो ये जो माइनस x दिख रहा है, बहुत स्टूडेंट से पूछते हैं कि माइनस x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोल देता है कि भाई माइनस x तो नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव? और मान लो माइनस a है, इसको हम पूछेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या नेगेटिव है ये? वो तो a के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना। a का वैल्यू अगर तुम 2 रखोगे तो माइनस a का वैल्यू क्या होगा? -2, जो कि नेगेटिव है। लेकिन अगर a का वैल्यू तुम -3 रख दो तो माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो a का वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। माइनस दिख जाने से खाली मत बोल देना नेगेटिव है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ x इज़ लेस देन 0 और तब माइनस x है, तो ये ऑलरेडी x नेगेटिव है। अगर ये माइनस नहीं लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अब माइनस लगा हुआ है तब ये पॉजिटिव है। नहीं, माइनस लगा हुआ है तो क्या है? ये पॉजिटिव है। अगर माइनस हटा देंगे तब क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव कभी होता नहीं है मॉडुलस, लिखा हुआ है ऊपरी लाइन में नॉन नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए ही माइनस लगाया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ 5, तो 5 होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ -3, ये 3 होता है, लेकिन इस फार्मूला को फॉलो करो। माइनस ऑफ -3 क्या देगा? +3। मॉडुलस ऑफ 0, 0, इसीलिए माइनस का जो है ना वो अलग निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते डेफिनेशन नंबर 2 में। एक दो और एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ, मान लो sin x -3 है। हम जानते हैं कि sin x का वैल्यू जो है ना वो -1 से +1 के बीच होता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो अब sin x का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा और उसमें 3 घटाओगे तो क्या देगा? नेगेटिव। तो मॉड ऑफ sin x -3 जो है वो माइनस ऑफ हो जाएगा sin x -3, क्योंकि ये खुद नेगेटिव था इसलिए माइनस लगाना पड़ा। लेकिन इसी में अगर मॉड ऑफ मान लो sin x +5 लिखना है, तब ये रिजल्ट होगा प्लस में ही sin x +5, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इस प्रकार से कब माइनस कब प्लस लगाना है वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडुलस का डेफिनेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ x का जो एक्चुअल वैल्यू है √x² होता है। √x² को ही हम लोग मॉडुलस ऑफ x कहते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। ऐसे कुछ हम इसमें एग्जांपल बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा गलती करता है। जैसे √9 है, इसका वैल्यू हम पूछते हैं कि 3 -3 और +-3 इन तीनों में कौन सही है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये बोल देता है और ये गलत आंसर होता है। इसका ये सही आंसर है, ये दोनों ही गलत है। -3 और +-3 नहीं होगा। इसका कारण ये है, जैसे √9 है, ठीक है, तुम लोग ये सोचे होगे +-3 का होल स्क्वायर 9 है तो इसीलिए 9 का रूट +-3 होगा। लेकिन एक्चुअल बात ये है +-3 का होल स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा मॉड ऑफ +-3 होगा। तो अब देखो मॉड ऑफ 3 रहे या मॉड ऑफ -3, दोनों ही सूरत में क्या आएगा? 3 ही आएगा, कभी भी -3 नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार √ऑफ मान लो 16 रहेगा तो क्या बोलोगे? अब सिर्फ 4। √ऑफ 25 तो सिर्फ 5 बोलना, +- नहीं बोलना। ठीक है,
और एक पॉइंट हम लिखा रहे हैं आगे, नोट करो पहले इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम नोट बता रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी, square root of any quantity is never less than 0. किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर रूट है कभी भी 0 से कम नहीं होगा, हमेशा 0 या उससे ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि अंडर रूट ऑफ, अभी जो क्वेश्चन करवाए थे उसी टाइप करवाते हैं। साइन एक्स माइनस मान लो 5 है, इसका होल स्क्वायर है। इसका हम 3 विकल्प देते हैं, साइन एक्स माइनस 5, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 5 और प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 5। इन तीनों में कौन सा सही होगा? तो जनरली स्टूडेंट ये बोल देगा ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि साइन एक्स माइनस 5 नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि साइन का वैल्यू बताए थे, क्या बताए थे, -1 से साइन एक्स का जो वैल्यू है वो +1 तक होता है। तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक है, उसमें 5 माइनस कर दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, और स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए -1 लगाए तब ये पॉजिटिव बना है। अगर ये छोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और ऐसे इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये है। अभी जो हम फार्मूला बताए थे, जैसे मॉड ऑफ मान लो साइन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी भी फार्मूला बताए थे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 5। क्या बताए थे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मॉड एक्स। ये फार्मूला था हमारा, ठीक है, उसी का यूज किया। अब मॉड को हटाने के लिए ये देखते हैं कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसके अंदर का चीज़। तो अंदर का चीज़ क्या है, नेगेटिव। तो इसके लिए हम लोग एक और माइनस बाहर से लगा देंगे, तब ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये इसका आंसर है, ठीक है। उसी सिलसिला में दूसरा एग्जांपल करवाते हैं, जैसे कि अंडर रूट ऑफ मान लो साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका भी हम 3 विकल्प देते हैं, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2 माइनस में, और प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 2। तो ये वाला में यही सही होगा, और ये दोनों क्या होगा, गलत होगा। बताते हैं ये क्यों सही होगा, इसको समझाते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 2। तो अब ये मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 2 क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 है। अब -1 भी रहेगा, उसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, प्लस। तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसका वैल्यू साइन एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें एग्जाम्पल करवाते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू π/2 से π, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और हम इसका वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स का। तो अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ tan x, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ tan x, ठीक है। वही अगर निकालेंगे अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, होगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू होगा साइन एक्स। तो इस तरह से कब माइनस कब प्लस होगा वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं प्लस माइनस दोनों कब होता है, जैसे कि अंडर रूट ऑफ अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेते हैं, यहाँ साइन एक्स नहीं है, x माइनस 2 है, इसका भी 3 विकल्प देते हैं, साइन एक्स माइनस x माइनस 2, दूसरा विकल्प देते हैं माइनस ऑफ x माइनस 2, तीसरा विकल्प देते हैं प्लस माइनस ऑफ x माइनस 2। तो इसमें यही सही होगा,
क्योंकि इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पर ये अननोन है, x-2 के बारे में जानकारी नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अंडर रूट ऑफ x-2 का होल स्क्वायर का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ x-2। और इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो मॉडुलस का फार्मूला से ब्रेक होगा। x-2 होगा जब s ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x का वैल्यू अगर 2 या 2 से ज़्यादा होगा तब तो ये प्लस होगा, तो x-2, अदरवाइज माइनस ऑफ x-2 होगा जब x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2, क्योंकि अगर x लेस देन 2 होगा ये खुद नेगेटिव होगा, तब एक माइनस लगाना होगा तब ये प्लस बन पाएगा। तो अब ये बात क्लियर हो गया कब हम प्लस सिर्फ लगाते हैं, कब सिर्फ माइनस लगाते हैं, और कब प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। ठीक है, तो अब जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो ये ध्यान रखना कि जो आउटपुट आ रहा है वो हमेशा नॉन नेगेटिव आना चाहिए, 0 या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है कभी। ठीक है, ये जो गलत कॉन्सेप्ट आया था हम लोगों के पास √9 का वैल्यू +-3, ये कहाँ से आया था वो अभी हम आप लोगों को समझाते हैं। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अभी तक यही लगता होगा कि हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं और प्लस माइनस लेते हैं तो हमेशा बन जाता है, तो वो इस केस में बनता होगा। ठीक है, ये सब केस में नहीं बनेगा। ठीक है, या और भी हम कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे √9 का वैल्यू आप +-3 के बारे में भी बहुत कंफ्यूज हो गए, और वो कन्फ्यूजन कहाँ से आपको आया था और क्लियर नहीं किया था टीचर लोग, वो हम अभी आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको नोट करें। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक बात आपको बताते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट आपके पास आया था कैसे गलत आया था। जैसे मान लो x² = 25 है, तो आप लिखते हो, क्या लिखते हो बताओ, x का वैल्यू +-5, और ये सही भी है, गलत नहीं है। तो आप कहोगे भाई आप तो अभी बताए थे 25 का रूट +-5 नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा, तो आप क्यों लिख दिए +-5। हम सही लिखे थे, आप समझे गलत थे। देखिए एक्सप्लेनेशन ऐसा कर रहे हैं अच्छा से। ठीक है, आपका टीचर से इसको डिस्कस नहीं किए होंगे सही से। अब x² का वैल्यू 25 है, आप लिए क्या है, स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लिए। x² का रूट क्या होता है, mod x, और 25 का रूट सिर्फ 5 होगा, ये +-5 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो mod x जब 5 है तो x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, x तो वेरिएबल है ना, 5 का भी mod 5 होता है, और s का वैल्यू जब -5 होगा तो उसका भी mod क्या होगा, +5। इसी कारण s का वैल्यू प्लस और -5 हो रहा है, एक्चुअल x के वैल्यू के कारण हो रहा है, 25 के रूट के कारण +-5 नहीं हुआ। तो ये स्टेप को स्किप कर देता है, तो हम लोग गलत, और मान लो ये स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, 25 का रूट हो गया +-5, तो इसलिए हम लोग गलत समझ लिए थे। ठीक है, तो अच्छे से इसको आप लोग देख लेना। ऐसे इसको दूसरा मेथड भी है बनाने का, देखो जैसे x² - 25 = 0, इसको सॉल्व करोगे x - 5 × x + 5 = 0, तो x = क्या आ गया, 5 और -5। देखो ये ना आया था यहाँ पे। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या लेना है, प्लस माइनस कब लेना है, कब सिर्फ माइनस लेना है और कब दोनों लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस का डेफिनेशन नंबर 3 देखते हैं। मॉडुलस ऑफ x = होता है मैक्सिमम ऑफ x, -x। x और -x में जो बड़ा होगा ना वही मॉडुलस ऑफ x होता है। ठीक है, जैसे मॉडुलस ऑफ 5 तो जानते ही हो 5 होता है, इस फार्मूला से निकालते हैं मैक्सिमम ऑफ 5, -5। अब ये बताओ 5 और -5 में मैक्सिमम कौन है, 5, दिस इज मॉडुलस ऑफ 5। मॉडुलस ऑफ -7 तो जानते हैं कि 7 होगा, बट इसको इस फार्मूला से निकालते हैं मैक्सिमम ऑफ -7 एंड +7, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 7, इसीलिए 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ 0 है तो मैक्सिमम ऑफ 0 और -0, अब 0 - 0 सेम होता है ना, तो 0 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बात आप लोग समझ गए। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, इसका प्रॉपर्टीज क्या सब है, फार्मूला क्या सब है इसके अंदर, इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ x = मॉडुलस ऑफ -x। x का निकालो या -x का, मॉडुलस सेम देता है। ठीक है, सेकेंड,
एक्स स्क्वायर इजकल टू मॉड एक्स का स्क्वायर इजकल टू मॉड ऑफ माइनस एस का स्क्वायर इजकल टू सिर्फ माइनस एस का स्क्वायर, सबका सब सेम होगा, ठीक है। स्क्वायर के केस में मॉडुलस का मीनिंग खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर ऐसे भी नॉन नेगेटिव है और मॉडुलस भी नॉन नेगेटिव है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर रहेगा तो मॉडुलस इसके अंदर लगाओ या नहीं लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 के बाद 3 नंबर, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स कुछ भी रखोगे तो मॉडुलस हमेशा क्या होगा? 0 या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसी फॉर्मूला में मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी हाल में मॉडुलस ऑफ एक्स 0 से कम, नॉट लेस का सिंबल है, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो 0 से कम किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है। उसका 4th नंबर, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। एक्स कुछ भी रखोगे तो मॉडुलस उसका ना एक्स से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 का मॉडुलस क्या होता है? 5, देखो इक्वल आ गया। एक्स का वैल्यू रखते हैं -3, -3 का मॉडुलस कितना? +3, और यहाँ क्या हो जाएगा? -3, तो +3 इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, कोई भी आएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन इक्वल का साइन कब होगा? इक्वलिटी होल्ड्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें इक्वल का जो साइन है वो एक्स के पॉजिटिव वैल्यू पे होगा, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं एक्स इक्वल टू अगर 5 रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ 5 इक्वल टू 5, तो ये ट्रू हो गया। बट एक्स इक्वल टू अगर -3 रखते हैं तो मॉडुलस ऑफ -3, ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या होगा? -3, यानी 3 इज ग्रेटर देन -3, है ना। इसलिए नेगेटिव पर जो है इनइक्वालिटी का साइन होगा और पॉजिटिव पर क्या होगा? इक्वल टू का साइन होगा। ऐसे इस पर और हम डिटेल में अभी डिस्कस कर लें, ठीक है, नोट करो। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। पहले हम फार्मूला कंटिन्यू कर देते हैं। 4 था, 5 नंबर। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप समझ सकते हो, कोई 5 रखो, 5 के मॉड 5 इक्वल हो, 7 रखो, 7 के मॉड 7, इधर भी 7 इक्वल हो गया, तो ये होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x - 2 बाय x + 3 इज इक्वल टू x - 2 बाय x + 3। इसको सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो है वही बाहर भी है। इसका मतलब है x - 2 बाय x - 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। और हम अभी भी साइंस के पीछे पढ़े थे, ये +3 था नीचे वाला, तो -3 + 2, प्लस माइनस और प्लस लेना है ग्रेटर और अनडिफाइंड होगा इस पर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to ∞ क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ये आंसर हो गया इसका। अब हम चलते हैं आगे, 6 नंबर, मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन x होगा तो इसका मतलब है कि x लेस देन 0 होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। मॉडुलस ऑफ x से बड़ा तभी होगा जब x नेगेटिव होगा। जैसे मान लो x का वैल्यू रखते हैं हम -3, -3 का मॉडुलस क्या होगा? +3, और इधर क्या है? -3, तो 3 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया। इसको हम एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इस पर, ठीक है। सॉल्व
सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। तो देखो, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखो। जाहिर सी बात है कि मॉडुलस ऑफ जो इनपुट है वही आउटपुट में भी है, और मॉडुलस ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ ग्रेटर नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं, ग्रेटर देन इतना, ठीक है, और यहाँ माइनस नहीं। एक मिनट, इस फार्मूला पर हम सेट करना चाह रहे हैं। अगला आगे जब पढ़ाएंगे ना फार्मूला, तो ये भी क्वेश्चन आएगा, x माइनस 5 बाई x माइनस, क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का मॉडुलस उसी नंबर से ज़्यादा तभी होगा जब वो नेगेटिव होगा, यानी x माइनस 5 बाई x माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव। और इसका देखो साइन स्कीम यूज करो, 1 और 5 प्लस माइनस और प्लस अनडिफाइंड 1 पे होगा, और लेना लेस देन 0 है। तो क्या आंसर हो गया, 1 से 5 ओपन ब्रैकेट, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पर देखो एक IIT क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। JEE 2014 में आया हुआ है, 13-14 में, ठीक है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड x माइनस x इज, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए दे दिया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर। ऑप्शन बी दे दिया है माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ऑप्शन सी दे दिया है माइनस इन्फिनिटी से 0, और ऑप्शन डी दे दिया है 0 से इन्फिनिटी। ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन, डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू, है ना, x का जो पॉसिबल वैल्यू है ना, वो डोमेन होता है। जैसे y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है ना, जो x का वैल्यू यही है डोमेन, और y का वैल्यू क्या है, रेंज, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका मतलब इनपुट और इसका मतलब आउटपुट। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, इसमें इनपुट डालेंगे तो क्या निकलता है, आउटपुट। तो आगे समझना, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, f(x) इक्वल टू क्या दिया है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ मॉड x माइनस x। ये तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर का चीज़ क्या होता है, पॉजिटिव। इट इज़ डिफाइंड इफ मॉड x माइनस x इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेकिन नीचे है, तो नीचे 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसीलिए इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, तो मॉड x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, x, और मॉड x से बड़ा होता है कब, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट है 6 नंबर का, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 होना मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 0। और ये कौन सा आंसर दे रहा बताओ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत इजी है, बस हम डिफाइन करेंगे f(x) को, जिससे x निकलेगा। x का जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वही डोमेन होता है। तो डोमेन रेंज के अंदर नहीं जाना है ज़्यादा, बस कोई भी फंक्शन है जो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो डोमेन होता है। और डिटेल में फंक्शन में बताएंगे आगे, ठीक है। अभी तो बस शॉर्टकट में समझ लो इसको, ठीक है, नोट करो। तो बच्चे आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारा फार्मूला पढ़ना है अभी, तो वीडियो को लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जितना पढ़ाते हैं उतना अच्छे से समझ करके नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ लो कि मॉडुलस आगे का जो भी तुम क्लास करोगे, जो भी अच्छा लेवल का चैप्टर होगा, उसके अंदर मॉडुलस काफ़ी यूज होता है, और बिना मॉडुलस का हम चैप्टर नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम जो बताएंगे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार मेरा वीडियो पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो हमेशा के लिए मॉडुलस का टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। जनरली होता ये है कि जैसे बच्चे मान लो बना रहा है कैलकुलस या एलजेब्रा कुछ भी, उसके बीच में मॉडुलस आ गया,
तो उसको कैलकुलस आ भी रहा होता है तो मॉडुलस के डर से ना क्वेश्चन छोड़ देता है, भाई मॉडुलस तो आता ही नहीं है हमें। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट होता है जो हमसे पढ़ता है वो अगर मतलब उसका मॉडुलस इतना अच्छा रहता है कि वो मॉडुलस के चलते उस क्वेश्चन को बना लेता है। मतलब अगर कैलकुलस का ज्ञान थोड़ा कम भी रहेगा तो वो ये देखता है कि यार मॉडुलस है, वाह ये तो बहुत अच्छा है मेरा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। यानी कि दूसरा स्टूडेंट और आप में ये फ़र्क होगा कि दूसरा स्टूडेंट मॉडुलस को देख करके अवॉइड करता है, छोड़ता है, लेकिन आप मॉडुलस को खोजते रहोगे कहाँ मॉडुलस है, हम उसको सॉल्व करें, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मॉडुलस को लेकर के। ठीक है, फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देखो अच्छे से और नोट बनाओ। ठीक है, और बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जो हम बताएंगे वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आज हम बता दिए तो बाद में ये चेंज हो जाएगा। तो सीखने का प्रयास करो, एक बार अगर सीख लिए तो होल लाइफ काम आने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से बेटा इसको समझना है और नोट करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग।